सगळ्या भगरींका राजू लोगनका म्यात प्रणाम। मी पवन पहाड़ी पिथौरागढ़ उत्तराखंड में दगड़ियों रात 8 बज गई और हमारा पांडे जी लोग पूछ गई दगड़ियों। ये देखो गुड मॉर्निंग पांडे जी। भल रहा था आके कौन था माली जी? आज दाव सिंपल बराबर दाव का एक छू मूंग दाव। पांडे जी बोल रहे कि आजकल तुम ढीले पड़े हो, पहले जैसी आवाज नहीं रही। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। अब मेरी जो बुलंदा आवाज थी ना वो मेरी बिटिया ने ले ली है। वो जब चाहे तब बुलंदा आवाज में रो सकती है। आज हम भौको थोड़ा सा घाम दर्शन के लिए लाए हैं। या आप देख सकते हैं मम्मी यहाँ पे मोड़े में भौको लेके बैठी हुई है। कल हम डॉक्टर के पास ले गए थे ना, तो उसने बोला था कि धूप दिखाना है इसको। धूप दिखाने से भी वो पीलापन जाता है। अभी मम्मी थोड़ा सा कोकोनट ऑयल से हल्की सी जेंटल मसाज करते हुए उसे धूप सिखा रही है। मुझे तो इसके होने के बाद ही पता चला है दोस्तों कि बच्चों की ना एक विटामिन डी की ड्रॉप भी 1 साल तक चलती है। वो हम इसको पिला रहे हैं। तो कोई ही टाइम पास ना होना है हल्दाने में कभी। अब हूँ बैग तो बहुत है। घर है ज्यादा काम है क्यों जा लीजिए आप यहाँ बहुत पौला कणो मल्ला हैं एला देखने चल बारी ठीक ठाक रो लग रहा रोल आगिल का तू रोली उला रोल मैं तो रही है भैया मैं कहीं दजन पे पहन भी है मैं रही आज के रखो नहीं। जिंदगी की पहली शुरुआत 50 साल के बाद सही बात है। 50 साल तक जो हुआ लेकिन अब नया अध्याय लिखना है। अध्याय है। अब इसको अच्छे से जीना है। अच्छे से जीना है। यहाँ बहुत अभाव महसूस होगा आप लोगों का। ये वीरान खेते क्या करें। सही बात। तब तक भाव में जीव जी नहीं पड़ेगा। बात है इनकी अधिकारी जी की बात, शब्दों का एक शब्द देखो ना यार तुम। सही बात। भाव में जीवो तब तक। देख रहे हो तुम क्यों नहीं बोल पा रहे हो? क्योंकि तुम अधिकारी नहीं हो। ये है भाव। पर जो भी कहो ये मजा नहीं आएगा। देखो अभी ऐसे हम हंस लेते हैं, बोल लेते हैं, इतना मजा नहीं आने का। अब आदमी मजा देखो, आनंद तो आदमी भगवान से आएगा तो फिर वो दिन भी आएंगे। ऐसा और दूसरा सब समस्या होती है तो समस्याओं को और दूसरा ये है ना, आनंद आदमी अपने लिए ढूंढ ही लेता है। क्योंकि व्यक्ति संसार में स्थायी कोई नहीं है। कोई ना कोई कहीं जाता। मैं भी अचानक आया था, मैं कौन सा यहाँ का निवासी हूँ। ये लगा हुआ अभी, और क्या पता हमें फिर दोबारा कहीं जाना पड़े। ये तो खैर प्रकृति का नहीं, लेकिन एक व्यक्ति के साथ जो जुड़ाव रहता है वो हर किसी के साथ नहीं मिल पाता है। मतलब वो वाली बात है। बाकी तो घूमना फिरना आदमी कहीं न विकल्प उसके बहुत सारे होते हैं। तो तगड़ियों भाव को घाम दिखाने के बाद अब मम्मी को फिर से हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। परसों आँख खोज के लाया तगड़ियों, दांत खोज के लाने हैं। ये अगला हल्दना इधर के न के लगी रहो तगड़ियों। तो मम्मी के दांत तोड़े थे ना, उसमें दर्द होता है, मसूड़े में सूजन आ रहा है, तो वो दिखाने आए हैं। आज मेरे को पहली बार पता चला कि दांतों का भी एक्सरे होता है। इस मशीन में पूरा दिख रहा था कि आपके दांत में क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे सड़ रखा है या कहाँ से गल रखा है। इनके पन्नी में से निकाल के लाया ना, देख लिया था मैंने, खुश हो गई थी मैं। ताकि तुम्हें ये ना लगे ना कि जब तक बेबी आने वाला था तब तक ही ला रहा था, आने के बाद नहीं ला रहा है। नहीं अब तो तुम बेबी आने के बाद तो तुम चॉकलेट से बड़ी बड़ी चीजें कर रहे हो। हैं? तुम खुश हो? स्ट्रेस में तो नहीं हो? पक्का? बीच में जब नींद वो नहीं होती ना मेरी पूरी, तो मेरे को वो हो जाता है। वो तो है ही। फिर ठीक हो जाता है नींद पूरी हो। दोस्तों मैं आपको 2-3 खासियत बताता हूँ अपनी गुड़िया की, अपनी बच्ची की। एक तो ये मेरी तरह दिखती है। लोग बोल रहे हैं दोस्तों शक्ल बदलती रहती है, क्या पता बाद में रंजना जैसी दिखने लग जाए। मैं भी 7 नंबर हूँ और मेरी गुड़िया भी 7 नंबर है। और तीसरा मेरा ब्लड ग्रुप है AB पॉजिटिव और मेरी बिटिया का ब्लड ग्रुप भी है AB पॉजिटिव। ये 3 सिमिलैरिटी हैं। अब जब धीरे धीरे बड़ी होगी तब और पता चलेगा कि मेरे से इसकी कौन कौन सी चीज़ें आदतें मैच करती हैं। और मेरे से बस एक ही चीज़ मिलती है इसकी, हाँ। ये घूरती मेरी तरह है। ओले आजा मेरा गुलियो, आओ मेरा बच्चा आजा। आज मूंग की दाल है। आज ये आप देख सकते हैं मूंग की दाल बनी है पहाड़ी पैराडाइज में। ये रहता है परोड़ बच्चा ही दगड़ियों, और ये भात खा रहा हूँ। तो दिन के 2 बज रहे हैं गाइज, और इसी बीच पहाड़ी पैराडाइज में हमारी छोटी बहना वैष्णवी जोशी भी पधारी हैं बेबी के लिए कुछ स्पेशल लेके। हाय बासु, कैसे हो? तो बासु हमारे खानदान की क्राफ्टी गर्ल है गाइज। जैसे हमारा जो बेबी शावर हुआ था उसमें भी पूरा डिजाइनिंग डेकोरेशन बासु की थी। तो ये देखिए ये सफ़ेद रुमाल है और इसमें बासु ने खुद से अपने हाथ से करी ना पेंटिंग। कौन से कलर का यूज़ किया? वाटर कलर, एक्रेलिक। ओके, इनको बोलते हैं एक्रेलिक। यहाँ पे आप देखो प्राउड पेरेंट्स पवन एंड रंजना, और बीच में हमारी भौ है दगड़ियों।
ये देखिए, बुआ उस दिन वही थी पता है, बुआ मेरे को और बीनू को देख रही और ये देखो, ये हमारी बहुत सोई हुई है दगड़ियो। देखो इसने रिबन भी लगाया हुआ है गले में। ये क्या निकला है इसका यहाँ से? पंख। पंख। ओके, एंजल। ओके, बासु ने ब्लॉग में देखा होगा 3 किलो 100 ग्राम की हुई है करके, वो वेट भी बना रखा है। यहाँ पे समय है कितने बजे आई करके, 4:45 में भौ का जन्म हुआ था। ये जो बीच वाली जगह है ना, ये छोड़ी है भौ के फुटप्रिंट्स के लिए। और उसके बाद आप इस कपड़े को बढ़िया से फ्रेम करा के कहीं अपने ड्राइंग रूम में लगा सकते हैं। तो बुआ की तरफ से बहुत ही प्रीशियस गिफ्ट। अभी नामकरण के दिन दूसरा भी आएगा। तो दगड़ियो ब्याह 4:30 बज गई और मी भौका पढ़ा आ गई दगड़ियो। अब बढ़िया करके सो गई है। अब ये उठेगी 6 साढ़े 6 के आसपास। और इसी बीच हमें एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ प्राप्त हुई है। वो ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है, जरा मैं अपनी माता श्री की मुखार बिंदु से सुनना चाहूँगा। ये थो कि छो कौन है तो कौन आती पत्त आज पहाड़ी पैराडाइज में कौन आ रहे हैं? IPS को बताओ बता के अधिकारी को है? IPS नन्ही क्या को है तो आज प्लस प्रशासनिक अधिकारी। IFS प्रशासनिक अधिकारी। IFS का मतलब पत्ता होने तो क्यों? भारतीय विदेश मंत्री सेवा मंत्री। तो आज पहाड़ी पैराडाइज में विदेश मंत्री आ रहे हैं गाइस, पहाड़ी बाखली से पलायन करके। ठीक है, वो पहाड़ी पैराडाइज में पहुंच रहे हैं। कुछ कहना चाहेंगी इस खुशी में? पति देव मैं सोहन पहली पति गया फिर पत्नी धन्यवाद। पति देवा समय असरा पत्नी पति देव ये मैं क्यों? बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि पहले पति जाता है परदेश की ओर, फिर वो पत्नी को लेके आता है। आप यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ पहले पत्नी गई, ठीक है, फिर पति आ रहे हैं। पहले जाओ कोई ना हाँ। 16-17 दिन में दौड़ गए भाई। ये बात तो माननी पड़ेगी। पापा ना बाहर जाने के लिए वो कहते थे जिंदगी भर में विदेश में ही रहा हूँ, मेरे को ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं, अब मैं पहाड़ में ही रहूंगा। लेकिन ये होता है नाती नातनियों का मोह। ठीक है, जब से वो हो रखी है ना, उनको कब जा ऐसा चुलमुलाहट हो रखा है ना उनको, वो रुक नहीं पाए और आज ही आ गए गाइस। मामू की हवेली से ताजी ताजी हरी सब्जी आई है। आज डिनर में ये सब्जी बनेगी। ये लाई के पात ना दोस्तों देखो आप, ये कुछ इस तरह की लाई है जो कि अब ये मार्च के महीने में भी हो रही है। तो दोस्तों जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ गई है। पहाड़ी बाखली में पूर्व प्रशासनिक अधिकारी जी पहुंच चुके हैं। ये लीजिए, देखिए, स्वागत है आपका। धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई है आपको। तेरे को सबसे पहले बधाई तो तेरे को है। बधाई का पात्र तो पहले तू है, तेरे बाद फिर हमें मिलती है। धन्यवाद। नए नवेले दादाजी बने हो आप, है ना? कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। कभी कभी नातनी आपकी जैसी भी दिख रही है। हाँ, रंग बदल रही है। रंग बदल रही है। दगड़िया पप्पा ले आ गए और बहुत लेट हो गया। आज जाम में फंस गए थे इधर कैची धाम और रानी बाग के आसपास। दगड़ियों नातनी होने की खुशी में पप्पा लम लेट हो रखे। दोस्तों नटने रहे कबीर बाटे में पीबे आ रही और यहाँ पप्पा के ऐसे ड्रामे चल रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये देखो बिस्तर यहाँ लगा रखा है, वहाँ सो रखे हैं। ओपा कोई बात नहीं, अगले साल नाती हो जाएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो तुम? इधर को आ जाओ। नहीं बोल गिरा यार इधर है। अब मम्मी रॉड ला गई है दगड़ियों पप्पा को धमकाने के लिए। पापा लोग आपको इतना मानते हैं, ऐसे ऐसी हरकतें मत क्या करो यार। जहाँ तुमने खाया होगा होटल में, क्या कह रहे होंगे लोग? हैं तो खाली बदनाम ना कर। मम्मी यहाँ पे ब्लॉग देख रही थी, ठीक है, और उसने ना घर की आदत से यहाँ पे चश्मा रखा है। वो चश्मा यहाँ रखने की बजाय इसके अंदर चला गया, अब वो दिख नहीं रहा है कहाँ गया करके। बाजू की गोद में आई है। रात में बहुत परेशान कर रही है यार। रात में ही तो कर रही है, तुम तो खर्राटे मार के। हाँ खर्राटे मैं सब जगा था। 12 बजे तक लगभग तो जगा हुआ था। 12 बजे के बाद फिर तूने अपनी मम्मी को जगाया। हाँ। फिर मम्मी ने पकड़ा, फिर मम्मी ने देखा इसको 1-2 घंटा, फिर सो गई थी थोड़ा। फिर मैं उधर ले आया था। फिर उठ गई है, फिर रोने लग गई। फिर तेरे को दिया, फिर मम्मी ने आवाज दी। कहाँ नींद आएगी ऐसे? दिन में सो जा रही होगी। दिन में सो रही है। दिन में मत सुलाओ इसको। अरे ऐसा क्या होता है? बच्चों के साथ ऐसा क्या? एक छोटी सी भौ को दूध पिलाने के लिए 3 लोग लगे हुए हैं। कोई हाथ पकड़ने वाला है, कोई व्हिप पकड़ने वाला है, कोई पिलाने वाला है। दूध मुकड़े रहे नहीं हो, पहले हाथ पकड़ा हम पहले दूध फटो और कोई दूध पियो ना। मेरा बॉस, मेरा चांद, अरे मेरी सैलजा, मेरी ब्रह्मचारिणी,
मेरी चंद्र घंटा। अभी बीबी को हंस भी जाती है। गाइस दूध पिलाते समय ना इसकी मेरे को एक सबसे अच्छी बात क्या लगती है बताओ, उसमें बहुत हंसी आती है। जैसे ये बहुत चिल्ला रही है ऐसे 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 करके, ठीक है, 1-2 चम्मच इसको दूध पिलाओ, उसके बाद मतलब भाई चम्मच मुंह में ही होती है, सो जाती है ये, और कभी कभी ऐसे करके हंस रही है ऐसे करके। दोस्तों समधी समधी यहाँ पे बातचीत करते हुए, ठीक है, पापा अपने जो पूर्व प्रशासन का जो उनको नॉलेज है वो मामा के साथ शेयर करते हुए, क्योंकि मामा भी बहुत जल्दी प्रशासनिक अधिकारी बनने वाले हैं। नहीं, हम फील्ड वाले हैं, हम जंगली हुए। नहीं, जंगल में भी तो प्रशासनिक अधिकारी बनते होंगे, 3 स्टार लगेंगे आपको जल्दी। ओ ये तो थोड़ा सा नॉलेज लो, क्योंकि पापा ने एक टाइम पे बहुत बढ़िया उनका करियर रहा है, बिल्कुल है ना? दे रहे हैं आप यार, बिल्कुल उनसे अनुभव दे रहे हैं, वही अनुभव दे रहे हैं अभी। सही बात है। चलिए आप बीच में आ गए थे, नहीं तो हमारी बातचीतें चल रही थी अभी। मम्मी चाय बना के ला गई है और अब दोनों समधियों के बीच में गर्मा गर्म चाय चल रही है, चाय पे चर्चा चल रही है। और ये चीज़ें तो हम ब्लॉग में दिखा सकते हैं, शाम को क्या चलता है वो मैंने आपको कभी नहीं दिखाया। मैं छोड़ जो रही ना पान दगड़ियों, क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप तो मेरा मित्र भी है, हाँ जमाई भी है, सब कुछ तू ही है यार। सही बात है। भी तेरे से चलती है ना। हाँ, ये जो चाय की चुस्की समधिनी के हाथ का कैसा हुआ, थोड़ा रिव्यू दीजिए। चाय कड़की वाली चाय बना रखी है, पियो दो कह बहुत बढ़िया। गड़ियों पहाड़ी बाखली का मोह पास तोड़ने के लिए पप्पा पहाड़ी पैराडाइज में रामायण का पाठ करते हुए, ये आप देख सकते हैं। ये चौपाई सुना दियो, लई में गाओ या वैसे लई में गाओ यार, जैसे उधर गाते थे ऑफिसर मैस में। ऑफिसर मैस में ऑफिसर टेम्पल में, सॉरी। गाओ गाओ। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम पटपीतिमानहु तड़ित रुचि सुचि नामी जनक सुतावरम। वाह, इतना अच्छा वचन कैसे आया यार पापा? कब पढ़ा होगा तुमने? कैसे करते हो पापा इतना सब कुछ? करत करत अभ्यास के जड़मत हो तो सुजान का है। वाह, बहुत बढ़िया। ये बहुत बड़ी डीप बात है दगड़ियों। हर एक चीज आ सकती है धीरे धीरे अभ्यास करने से अपने घर से। तो दगड़ियों ब्यावा के 7 बजनी वालछन, और इसी बीच हमारे पहाड़ी पैराडाइज में पांडे जी भी पहुंच चुके हैं। पांडे जी आपका चाय दिया है, कदू दिन पर तुम मतलब में दिखा रहा। ये देखिए पांडे जी फिर से आ चुके हैं। गुड न्यूज तो पता चली गई होगी। पांडे जी के लिए दगड़ियों पैर चोटे चेली छू, तो जब आप पहली आपकी लड़की हुई थी कैसा लगा था आपको? बढ़िया लगा। डांड मारते तो फिर अच्छा तुम हॉस्पिटल में थे या कहीं बाहर थे काम कर? हॉस्पिटल में थे, मतलब साथ में थे मतलब? अच्छा, कहाँ? यहीं हल्द्वानी में हुई? हाँ, कहाँ? अच्छा, गांव के हॉस्पिटल में हुई। पांडे जी भी बहुत सौभाग्यशाली है। इनर पैर चोटकले चेली छू, दोहर चोटकले चेली छू, कि हर चोट में चल बरखा दे दगड़ियों। पहाड़ी पैराडाइज में बन रही है भिंडी की सब्जी। तो दगड़ियों अचानक मेरे उत्तराखंड सरकार में एक नई ड्यूट लग गए। ये देखिए, जो ये यूज्ड डायपर है इसको डस्टबिन में फेंकने की। यह लीजिए, मिले अलग से डस्टबिन बना रखा दगड़ियों, उसमें थैली लगा के उसमें इसको डिस्पोज कर रहे हैं। चीज़ें मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप अभी से अपने माइंड को प्रिपेयर कर लो। तो दोस्तों रात के 11:30 बज चुके हैं और अब समय है सब्सक्राइबर सवाल सेशन का। ये सवाल सेशन पहले 9-10 बजे के आसपास होता था, अब इसकी समय सीमा बढ़ गई है। तो आज का जो सवाल है हमसे पूछा है मनीषा धपोला ने। वो बोलते हैं कि पवनदा मेरी 2-3 महीने के अंदर मतलब वो है डिलीवरी है और मेरे बेबी का वेट नहीं बढ़ रहा है। आपकी बेबी का वेट कितना था, कितना होना चाहिए, प्लीज़ गाइड कर दो। जी मनीषा जी, गायनी पवन पहाड़ी आपकी ज़रूर हेल्प करेगी। ये जो आप वेट कम होने वाली बात कर रहे हो, ये सभी के साथ होती होगी, क्योंकि हमारे बेबी का भी 5-6 महीने तक वेट अंडर वेट थी। मतलब वो जो अल्ट्रासाउंड होता है तो उसके हिसाब से उन्होंने बताया था कि जिस हिसाब से इसको वीक्स हो रखे हैं उस हिसाब से इसका वेट थोड़ा कम है, मतलब 300 ग्राम कम था वेट। लेकिन क्या होता है कि जो लास्ट के 3 महीने होते हैं ना, उसमें वेट बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता है बच्चे का। आप प्रॉपर डाइट लो, हाई प्रोटीन डाइट लो, ठीक है, और स्ट्रेस फ्री रहो। माँ का स्ट्रेस फ्री रहना बहुत ज़रूरी है। भले ही अपने इस चीज़ को रिलीज़ करने के लिए अपने पति को स्ट्रेस में ला दो, पर आप स्ट्रेस फ्री रहो। रंजना ने तो यही किया था, ठीक है। और हाँ, हमारा जो बेबी का वेट था जब वो हुई थी
तो होती उसको तोलते हैं उस समय, तो वो था 3 किलो 100 ग्राम, ठीक है। और 2.5 किलो तक का वेट एवरेज माना जाता है। अगर आपका बेबी 2.5 किलो का भी हो रहा है तो इसका मतलब वो ठीक है। 2.5 किलो के नीचे थोड़ा अंडर वेट माना जाता है, बट ठीक है, 2.5 किलो तक आराम से वेट पहुंच जाता है। आशा करता हूं कि मैं अपने अनुभवों से आपके सवाल का जवाब देने में समर्थ हो पाया हूँगा। तो तशी का ब्लॉग देखते रहिए। आज का ब्लॉग अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, प्यारे प्यारे कमेंट कर देना। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डेली ब्लॉग ला पाऊँ, लेकिन आप समझ सकते हैं मेरी दिनचर्या आजकल क्या चल रही होगी, ठीक है। पर आप कमेंट करना, सपोर्ट करना छोड़ के मत जाना यार, ठीक है। बहुत जल्दी एक नई ब्लॉग है, मुलाकात हुई। तब तक आप ख्याल धरिया, स्वस्थ रहा, व्यस्त रहा, मस्त रहा, नस से दूर रहा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल, बाय बाय।